सच्चाई ये है कि कई तरह से कई छल प्रपंच करके कई राज्यों की सरकारें चोरी की गई। महाराष्ट्र की सरकार लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के बीच में जो मतदाताओं का अंतर है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। चुनाव आयोग के सहयोगी यानी कि मौजूदा सरकार दिल्ली हो या पटना की हो, जिस तरह से उनके बीच में बेचैनी है, घबराहट है, आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है, और उसके खिलाफ राहुल जी ने जनता की अदालत में और खास तौर से राजनीति की जो धरती है बिहार, उस वहां की जनता की अदालत में आने का जो फैसला किया, उसने पूरे देश में क्रांति ला दी। कि भाई ये चोरी की हुई सरकार है, चोरी से और देश की जनता सड़कों पर उतर कर लाखों लाख की तादाद में ये कह रही है कि जदयू भाजपा के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, भाजपा जदयू के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गूंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को खुल्लकते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। इसलिए अपने चमगादड़ों से देश के अलग अलग कहां से आप केस करवा लो। हिम्मत है तो आओ, अगर माँ का दूध पिया है, माई के लाल में अगर हिम्मत है तो आओ बिहार। भाजपा के जितने भी एमएलए हो, जितने भी एमपी हो, जितने भी राज्य में मंत्री हो या केंद्र में मंत्री है, हिम्मत है तो आओ बिहार, यहाँ आकर के केस करो हमारे नेता पर। किस बात का जुमला सबसे पहले अफवाह फैलाने का। मैं बताना चाहता हूं तो एक नेशनल मीडिया ने ट्वीट किया है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 353 बी अफवाह फैलाना और 197 1A तस्वीर के माध्यम से आरोप लगाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। आप ये क्यों नहीं बता रही हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को क्या क्या फटकार लगाई है? आप उसका उल्लेख कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लगभग डांटते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपने जितने नाम काटे हैं 65 लाख के आसपास, सारे के सारे नाम आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे। ये मैं साहित्यिक व्यक्ति हूँ और भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सच बात यह कि तमाचा था, न्याय का तमाचा था जो बिहार की जनता के साथ करना चाहता था चुनाव आयोग। उसके बाद लोगों को संबल मिला है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया कि आपको आधार मान्य करना पड़ेगा। और कल एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य किसी ने भी नहीं रहा सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देश में बहुत सारे लोग हैं और खास तौर से बिहार में जिनके घर पर उनका एड्रेस जो है वो 0 लिखा हुआ है। इस देश में 1 अरब से ज्यादा लोग हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है और उनमें किसी के भी घर के सामने उनके एड्रेस पे उनका पता 0 नहीं लिखा हुआ है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो बातें कही हैं, जो ऑर्डर पास किया है, मुझे लगता है आपको उसको फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने फटकार राजनीतिक दलों को नहीं लगाया, उन्होंने फटकार चुनाव आयोग के उस मंसूबे को लगाया है जिसके तहत सबसे पहले बिहार में यहाँ की जनता से वोटिंग का अधिकार छीनना चाहते थे चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिल करके। अगर वोटिंग अधिकार छिन गया तो बिहार की जनता को समझना पड़ेगा, अगर आपका मतदाता पहचान पत्र गया तो आपके हाथ से राशन गया, आपकी नौकरी गई, आपको अदृश्य मान लेगी सरकार, आपके वजूद को नकार देगी सरकार। इसलिए ये आपके वजूद को बचाने की लड़ाई है। जी, अगला प्रश्न। इमरान जी, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कितने दिन? 4। बिहार की जनता सड़कों पे निकल के आके कह रही है कि आइए माफी आप दीजिए। बिहार की जनता ही राहुल गांधी पर जो धमकी दी गई है चुनाव आयोग के जरिए, उसका जवाब बिहार की जनता दे रही है। नेता प्रतिपक्ष को उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को मैं बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी किसी की धमकी से डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एक स्वतंत्र संस्था हैं, आप धमकी की भाषा मत बोलिए, आप हलफनामा और शपथ की बात मत बोलिए। ये तो वही बच्चों वाली बात हो गई कि विद्या कसम खा करके बताइए कि बात सही है या नहीं है। मैं माननीय
मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप शपथ लेकर के बताइए, आप हलफनामा देकर बताइए कि आप वोट चोरी में शामिल हैं या नहीं। चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है या नहीं। अगर नहीं शामिल है तो फिर लाखों लोगों के जो वोट काटे गए हैं वो किसकी शह पर काटे गए हैं, ये चुनाव आयोग बताए। जी, अगला सवाल। क्या लगता है जो आप आरोप लगाते हैं मीडिया एनालिस्ट के लोग कि बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर ऐसा करवा रही है, क्या ये सच है? मुझे लगता है कि मीडिया के साथियों को खोजी पत्रकारिता का जो भाव है उसे जगाना चाहिए। आप खुद पाएंगे कि बिना सरकार की मिली भगत के इतने बड़े पैमाने पे चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम कैसे काट सकता है। जो लोग जमीन पे मौजूद हैं, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं और जो लोग कहीं है ही नहीं, उनके नाम जोड़ दिए गए हैं। 80 फीट के मकान में 80 लोग कैसे रह सकते हैं, ये सवाल आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। और उस दिन मुझे लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई स्वतंत्र पत्रकारों ने ये सवाल पूछे थे, आज भी वो सारे सवाल अनुत्तरित हैं। मैं अब भी चुनाव आयोग का इंतजार कर रहा हूं कि वो जवाब देंगे। चुनाव आयुक्त महोदय से पहला सवाल ये पूछिए कि 80 फीट के मकान में 80 मतदाता कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। 8 फीट के मकान में 8 फीट के मकान में 80 मतदाता कैसे हो सकते हैं। एक ही मकान नंबर पर 200, 250, 300 मतदाता कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्रीय दल हारे या फिर कांग्रेस पार्टी हारी, इसके लिए आपका आभार कि मीडिया के साथी ये बात स्वीकार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कई तरह से कई छल प्रपंच करके कई राज्यों की सरकारें चोरी की गई। महाराष्ट्र की सरकार लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के बीच में जो मतदाताओं का अंतर है वो अपने आप में चौंकाने वाला है, डराने वाला है कि कितने बड़े पैमाने पे नए मतदाता जोड़े गए। कहीं नए मतदाता जोड़े गए, कहीं पुराने जो चंग वोटर थे उनके नाम काटे गए। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अब एक नया बिल लेकर के सरकार आई है कि जो थोड़ा बहुत साहस दिखाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री बचे हो उनको बिल ला करके डरा दिया जाए। लेकिन इस सरकार को ये समझना चाहिए कि दिया बुझने से पहले बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। आपका डर, आपका औरा, नरेंद्र मोदी जी का बिहारी भाषा में कहूं तो भौकाल, सब कुछ राहुल गांधी जी ने इस यात्रा में एक झटके में समाप्त कर दिया है। आज बिहार के किसी कोने में चले जाइए, आप नाम ले लीजिए, सामने से 5 साल का बच्चा वोट चोर वोट चोर वोट चोर का नारा लगाता हुआ मिल जाएगा। बिहार के, दिल्ली के और खासतौर से सीमांचल के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत खैर में स्वागत है। हमारे साथ कालीश्वर साहब मौजूद हैं, राठौर जी मौजूद हैं। यात्रा लगातार शानदार तरीके से हर दिन और बेहतर से बेहतर होती हुई आगे बढ़ रही है। पूरे बिहार की जनता जिस तरह से यात्रा से जुड़ रही है, वोटर अधिकार यात्रा से, वो पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और बाकी गठबंधन के सभी सहयोगी लीडर्स उस यात्रा में पुरजोर तरीके से भाग ले रहे हैं। आज इस पत्रकार वार्ता में आपसे बात करने के लिए और कुछ तथ्यों को साझा करने के लिए मैं इमरान प्रताप गढ़ी आपके बीच में। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदल कर भी घबराया हुआ है। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदल कर भी घबराया हुआ है। और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। राहुल गांधी जी ने वोट की चोरी का जो मामला पकड़ा है उसके बाद से पूरे देश में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सहयोगी यानी कि मौजूदा सरकार दिल्ली हो या पटना की हो, जिस तरह से उनके बीच में बेचैनी है, घबराहट है, आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है। और उसके खिलाफ राहुल जी ने जनता की अदालत में और खास तौर से राजनीति की जो धरती है बिहार, उस वहां की जनता की अदालत में आने का जो फैसला किया, उसने पूरे देश में क्रांति ला दी। पहले दिन से जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, आप देख रहे हैं, पत्रकार साथी देख रहे हैं कि यात्रा दिन ब दिन जनता को कनेक्ट करती जा रही है। और अब तो 4-4, 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे भी स्वतः यात्रा में आ रहे हैं और राहुल गांधी जी के नारे के साथ अपना नारा जोड़ रहे हैं। ये यात्रा क्रांति की तरह
परिवर्तित हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी भी अभी आके गए। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी बैसाखी पर दिल्ली की सरकार टिकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार के अपने आंकड़े जो हैं, नीति आयोग के जो आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा गरीब राज्य है। ये उनके आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है। ये कंप्यूटर में आप देख सकते हैं। नीति आयोग कह रहा है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। और उसमें चौंकाने वाली बात यह है, क्योंकि मैं सीमांचल में बैठा हूं, इसलिए मैं इन तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि नीति आयोग जहां ये कह रहा है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, वहीं नीति आयोग ये कह रहा है कि पूरे बिहार में सीमांचल सबसे पिछड़ा जोन है। सीमांचल के जो जिले हैं, चाहे वो अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे कटिहार हो, चाहे किशनगंज हो, ये सबसे पिछड़े जिले हैं। साथ साथ कोसी, सुपौल और उसके आसपास के जो जनपद हैं, वो सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। 2015 में आरा में प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सारे लोगों को याद होगा कि बिहार के भाइयों बहनों 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, लो 1 लाख करोड़ दे दिया। वो भाषण आपको याद होगा, मैंने देश की पार्लियामेंट में भी उस भाषण का उल्लेख किया था। बिहार की बार बार बोली लगाने वाले प्रधानमंत्री जी, चुनावी भाषणों में बिहार को विशेष पैकेज देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं इस पत्रकार वार्ता में वोटर अधिकार यात्रा के इस मंच पर बैठ करके उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार को इतना चुनावी भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी, आप ही की सरकार के दौरान और राज्य में आपकी सहयोगी सरकार के होते हुए बिहार लगातार पिछड़ा क्यों है, और उसमें सीमांचल विशेष रूप से पिछड़ा क्यों है? सीमांचल की जनता, कोसी की जनता इसका जवाब चाहती है। आपने चुनावी भाषण दिए लेकिन बजट नहीं दिया, आपने नारे दिए लेकिन जमीन पर डेवलपमेंट नहीं दिया। इसलिए सीमांचल की जनता, कोसी की जनता, बिहार की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आखिर बिहार को लॉलीपॉप कब तक दिया जाएगा। और आपने जो वोट की चोरी की है, उस वोट चोरी को राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने और गठबंधन के बाकी सहयोगी दलों ने, उनके नेताओं ने पकड़ लिया है और अब आप परेशान हो गए हैं। राहुल जी ने तथ्यों के सामने देश के मंच पर सारे सबूतों के साथ चुनाव आयोग को बेनकाब किया। उसके बाद चुनाव आयोग जिस तरह से टरकाने वाली भाषा बोल रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। उसे जांच करनी चाहिए थी, लेकिन वो हलफनामा मांग रहा है। देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो बातें कही हैं, वो किसी हलफनामे की मोहताज नहीं है। राहुल गांधी जी के बारे में पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जी उन्हीं तथ्यों पे बात करते हैं जो तथ्य सच्चे होते हैं। राहुल जी ने जो तथ्य देश के सामने रखे हैं, कर्नाटक के बेंगलोर की एक असेंबली का जो डेटा उन्होंने देश के सामने रखा है, वही डेटा ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है। और अब SIR के नाम पे पूरे बिहार में जिस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और कुछ विशेष इलाकों को चिन्हित करके जिस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं नहीं। बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उन्हें पता है जनता में उनके खिलाफ एक भयंकर गुस्सा है। मैं सीमांचल में बैठा हूँ, इसी सीमांचल में किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक सेंटर जो है, वो यूपीए के दौरान 2013 में सोनिया गांधी जी के इशारे पर, उनके अनुमोदन से, उनकी ख्वाहिश पर यहाँ को एक सेंटर मिला था। वो सेंटर पिछले 12 साल से विकास की बाढ़ जो रहा है। 136 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए थे, आज तक सिर्फ एनडीए की सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिया है, बाकी पैसा नहीं दिया है। मैं लगातार उस आवाज को देश की संसद में उठाता रहता हूँ। आज राहुल गांधी जी मखाना के किसानों से मिलने के लिए घुटने तक पानी में उतर के उनके खेतों में खड़े थे। जो काम प्रधानमंत्री को करना था, वो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यहाँ मखाना किसान बदहाल है, यहाँ मक्का के किसान बदहाल है, यहाँ जो हमारे मछली पालन का उद्योग करने वाले साथी हैं वो बदहाल हैं। यहाँ का युवा पलायन कर रहा है, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। ये सीमांचल बड़ी
उपजाऊ धरती है। अगर यहाँ पे सरकार ध्यान देती, सिर्फ भाषण न देती, तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, यहाँ के नौजवानों को पलायन न करना पड़ता। लेकिन सीमांचल और कोसी के साथ जो सौतेला व्यवहार केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही हैं, आने वाले दिनों में सीमांचल और कोसी और पूरा बिहार बदलाव लाएगा, महागठबंधन की सरकार बनाएगा। उसके बाद सीमांचल और कोसी को और बिहार को जो उसका हक है वो दिलाने का काम किया जाएगा। आप मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके सामने ये तथ्य भी रख रहा हूँ कि किसानों की तरफ से लगातार ये बात हम लोगों के सामने आ रही है, राहुल जी तक आ रही है कि यहाँ यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के आप यहाँ का जनजीवन देखेंगे, यहाँ के लोगों का जीवन यापन देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वो लोग जो एक तरफ उनसे कहा जा रहा है कि अपने प्रमाण पत्र लेकर के आप जाइए और अपना SIR करवाइए, यानी कि गहन समीक्षा करवाइए। मैं बिहार की जनता से भी कहना चाहता हूँ, ये आपके अधिकारों पर डाका डालने की अंतिम कोशिश है। अगर इसमें ये सरकार कामयाब हो गई, अगर आपके मताधिकार छीन लिए गए, अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, तो आप किसी सरकारी सुविधा को नहीं पा सकेंगे, उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ की जनता को भी ये कहता हूँ कि आप सजग रहिए, आगाह रहिए। वोट कटने का मतलब है, मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब है सरकार का पूरी तरह आपके अधिकारों के प्रति उदासीन हो जाना। जब सरकार को ये लगता है कि हम वोट चोरी करके सरकार बना देंगे, तो वो आपके बच्चों को रोजगार क्यों देगी? आपके गुस्से से उसे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको यूरिया नहीं मिलेगी, आपको साफ पानी नहीं मिलेगा, आपके बच्चों के तन के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको आपके खेतों के लिए कोई भी उर्वरक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सीमांचल, कोसी और बिहार की जनता से भी ये कहता हूँ कि ये किसानों के दुश्मन है, ये नौजवानों के दुश्मन है, ये महिलाओं के दुश्मन है, ये अति पिछड़ों के दुश्मन है, पिछड़ों के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, अल्पसंख्यक समाज के बाकी साथियों के दुश्मन है, आदिवासियों के दुश्मन है और गरीब अगड़ों के भी दुश्मन है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बिहार की जनता से, मीडिया के माध्यम से, कि इस सरकार को उखाड़ फेंकिए जो आपके मताधिकार को छीन लेना चाहती है, आपके वोट पर डकैती डालना चाहती है। मैं चाहूंगा कि मीडिया के साथियों के जो सवाल हो वो मैं आमंत्रित करता हूं, एक एक करके। कालीशरण साहब पहले बोल लेंगे। कालीशरण साहब जो हमारे विधान पार्षद के सदस्य हैं वो अपनी बात रख लेंगे, उसके बाद हम मीडिया के साथियों का प्रश्न जो है एक एक करके आमंत्रित। भाई इमरान साहब, हमारे बड़े भाई अभय जी, राठौड़ जी और तमाम मीडिया के साथियों, विशेष तौर पर दिल्ली से आए हुए हमारे मीडिया के भाई या सीमांचल में विशेष तौर पे यहाँ गांव और खेतों में जाकर के लोगों की बातों को बाहर लाने वाले हमारे तमाम मीडिया के साथियों, बहुत सारी बातें हमारे इमरान भाई ने बताई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सैलाब सड़कों को मर पड़ा है। आपको याद होगा 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने जब नोटिफिकेशन जारी किया SIR के लिए, 27 तारीख को इस देश का सबसे पहले नेता, बिहार प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहले 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिंदुवार सारी चीजों को रखा और पूरे बिहार में एक अलग जगाया। और महागठबंधन के तमाम लोग इलेक्शन कमीशन से भी मिलने का काम किए, यहाँ भी, दिल्ली में भी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इस मुद्दे को लेते हुए पूरे बिहार में अलग जगह, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में अलग जगाने का काम किया है। पूरे देश के लोगों को ये समझ में बात आ गई है कि भाई ये चोरी की हुई सरकार है। चोरी से और देश की जनता सड़कों पर उतर कर लाखों लाख की तादाद में ये कह रही है कि जदयू भाजपा के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, भाजपा जदयू के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गूंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को खुल्लकते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। ये जो सरकार है ये नौजवानों को बेरोजगार देखना चाहती है। इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये लोग कभी नौजवानों की बात नहीं करते थे, रोजगार की बात नहीं करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी को। 2020 में जब इन्होंने वादा किया कि 10 लाख लोगों को हम पहले कैबिनेट में नौकरी देने का काम करेंगे, खैर सरकार इनकी बन गई। यही मुख्यमंत्री
कहते थे कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, कहां से लाएगा। लेकिन जब सरकार हमारी आई और हमारे नेता डिप्टी सीएम बने, सीएम भी नहीं बने, तो 17 महीने के अंदर 5.5 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। सिर्फ दिया ही नहीं, उसी मुख्यमंत्री से जो कहते थे कि कहां से लाएगा, उस गांधी मैदान में जहां रैलियों के लिए जाना जाता था, जहां गांधी मैदान मेलों के लिए जाना जाता था, वहां उन्होंने रोजगार मेला लगाने का काम किया। उसी मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। उसी विधान परिषद में जहां बैठे हैं, इसलिए अपने चमगादड़ों से देश के अलग अलग कहां से आप केस करवा रहे हो। हिम्मत है तो आओ, अगर माँ का दूध पिया है, माई के लाल में अगर हिम्मत है तो आओ बिहार। भाजपा के जितने भी एमएलए हो, जितने भी एमपी हो, जितने भी राज्य में मंत्री हो या केंद्र में मंत्री है, हिम्मत है तो आओ बिहार, यहाँ आकर के केस करो हमारे नेता पर। किस बात का जुमला सबसे पहले अफवाह फैलाने का। मैं बताना चाहता हूं, एक नेशनल मीडिया ने ट्वीट किया है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 353B अफवाह फैलाना और 197 1A तस्वीर के माध्यम से आरोप लगाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबर का सारे AI ने दिया, न्यूज टीम ने रिव्यू किया। तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण FIR दर्ज की गई है। एक नेशनल चैनल ने ट्वीट किया। मैं बताना चाहता हूं, अगर अफवाह फैलाने की बात है तो सबसे पहले मुकदमा होना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने 2014 में अफवाह फैलाया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे सालाना। इस देश में अफवाह फैलाया कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। दुनिया भर में हमारे बिहार के लोग जहां जहां भी काम कर रहे थे, सब लोग वहां अपना काम छोड़ करके चले आए कि अब तो अपने गांव में नौकरी मिलेगी, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। तो अब अपने घर को छोड़ के प्रदेश में क्यों रहें, अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज हो जाएगा, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन आपने अफवाह फैला करके करोड़ों लोगों को रोजगार तो नहीं दिया, बल्कि करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। इसलिए इस देश में अफवाह फैलाने का मुकदमा सबसे पहले किसी पर होना चाहिए तो इस देश के प्रधानमंत्री पर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या गलत कहा, ये लोग गया में आकर के जो हमारे नेता ने ट्वीट किया कि अफवाह की दुकान लगने वाली है, यही तो ट्वीट किया। मैं उसको भी पढ़ के सुना देता हूँ कौन सा गलत किया उन्होंने। जिस तरह से फर्जी मुकदमे से डराने की कोशिश हो रही है, ये जानते हैं कि भाजपा की विशाले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है, वो लालू यादव तेजस्वी यादव जी में है। इसलिए डराना चाहते हैं, राहुल गांधी को डरा देंगे। अरे याद रखो, राहुल गांधी उसके परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी है। 2-2 पीढ़ी ने, एक नहीं 2-2 पीढ़ी ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए आप लोग तो अंग्रेजों की दलाल थे, आप क्या जानो कुर्बानी किसे कहते हैं। आप डरा नहीं सकते राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी को कभी भी। उन्होंने ट्वीट किया, वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूं। अच्छा ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा, भाई कह रहे हैं कि तो ठीक है, मैं उसको छोड़ देता हूं, लेकिन आपने देखा होगा, इसलिए उस ट्वीट को भी देखा होगा, क्या गलत कहा उन्होंने। रोज आके झूठ बोलते हो। आपने विशेषज्ञ के दर्जे का वादा किया, क्या हुआ। आज शिक्षा में बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी 200 के अंदर नहीं है, 200 के बाहर है। आप रैंक में चले जाइए। आप लगातार झूठ बोलते हो। जितनी बार आते हो, आप चीनी मिल का वादा किए कि अगली बार आएंगे तो चाय उससे पिएंगे, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, कहाँ गया। झूठ और अफवाह फैलाने वाली पार्टी अगर दूसरों पर झूठा आरोप लगा के उसका मुकदमा करती है, तो तेजस्वी यादव का एक एक सिपाही तैयार है। आओ बिहार, मैं चेतावनी देता हूं, मैं चुनौती देता हूं। देश के जितने भी भाजपाई, कायर भाजपाई है, मैं सबको चुनौती देना चाहता हूं। हिम्मत है तो आओ, बिहार के हर थाने में केस करो, हर चौराहे पर केस करो और आकर के मुकाबला करो। कायर की तरह छुप के बाहर से तुम केस नहीं करो। इन्हीं बातों के साथ मैं अभय जी को देना चाहता हूं। कुछ सवाल होगा तो आप लोग लेंगे, समय की कमी की वजह से। चले हैं नहीं, आप तो बिहार में RSS के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस बिहार में प्रवीण तोगाड़िया की हिम्मत नहीं थी, जब लालू जी बिहार में मुख्यमंत्री थे, उनको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा था। राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तो हिम्मत नहीं थी किसी RSS को बिहार में कहीं एक शाखा लगा दे, एक कैंप लगा दे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार में RSS के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करके बिहार की गली गली में बजरंग दल RSS के लोगों को जगह देने का काम किया, उनको कैंप देने का काम किया और बिहार में नफरत और देश में नफरत फैलाने में सहयोग करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार इनको कभी माफ नहीं करेगा।